जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। सई ने तरस खाया है मुझ पर। मुझे ना तो किसी की सिंपैथी चाहिए, ना मदद चाहिए, और खास तौर पर सई की तो नहीं। तुम क्यों हंस रही हो? सही किया सही ने तुम्हारे साथ। तो तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? कहीं इसलिए तो नहीं कि हमारा नाजायज रिश्ता अब जायज हो गया है? तुम फिर मेरी बेइज्जती कर रहे हो विराट। मेरी तबीयत ना बहुत खराब हो रही है। मेरा दिमाग भी ना मेरे काबू में नहीं है। मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। विराट, तुम ना तो ठीक से खा रहे हो, ना ही तुम अपनी दवाई ले रहे हो। ऐसा करके क्या चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए? अगर तुम ऐसा चाहते भी हो ना, तो वो मैं नहीं होने दे सकती हूँ। मेरी जिंदगी में अब जिंदा रहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। है, सही है। तुम जाकर उसको सब कुछ सच सच बोल दो विराट। वापस ले आओ उसे अपनी जिंदगी में। तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस लाओगे ना तो तुम्हें जिंदगी से दोबारा प्यार हो जाएगा। फिर ये सब जो तुम्हें जिंदगी खत्म करने के ख्याल आते हैं ना, ये तुम्हारे मन में नहीं आएंगे विराट। जाओ उसके पास, एक बार मिल तो लो उससे। मिल लिया, उसी से मिलकर आ रहा हूं मैं अभी। वो जो फेक डिवोर्स सर्टिफिकेट उसने मेरे हाथ में थमाया था, वही वापस करने गया था। क्या कहा सही ने तुमसे? गेट आउट। उसका तो मन कर रहा था कि धक्के मार के मुझे बाहर निकाल दे, लेकिन वो भी नहीं किया उसने, क्योंकि उसके लिए उससे मुझे छूना पड़ता। उसके हाथ गंदे हो जाते ना। सही ने तुम्हें बाहर निकाल दिया? सही और पुलकित दोनों ने। मेरे पास जो कुछ भी था सब छिन गया। मेरा प्यार, मेरी इज्जत, मेरा परिवार, सब कुछ। बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। सच बता रहा हूं, मुझे लग रहा था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मैं जानता हूं कि कुछ ठीक नहीं होगा। कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं। विराट, मुझे तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। तुम्हें मेरे मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? मुझे फर्क पड़ता है विराट से। मुझे फर्क पड़ता है। मैं चाहे कुछ भी कह दूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कुछ है जो कभी खत्म नहीं होगा। पापा, मेरे गुस्से में जो कुछ भी मेरा सर से कहा, आप जानते हैं मेरा वो मतलब नहीं था। आप प्लीज
विराट सर को और उनके नए परिवार को हमेशा खुश रखिएगा। मैं सोच रहा हूँ सई को वापस घर बुला लूं। अब विराट भी इस घर में नहीं रहता और सई का और उसका डिवोर्स भी हो गया। हमें अब अपनी बेटी को घर वापस बुला लेना चाहिए। किस मुंह से बुलाएंगे निनाद? और वो आना भी क्यों चाहेगी जिस घर में उसे इतनी ज्यादा तकलीफ मिली है, जिससे उसकी पूरी यादें जुड़ी हुई है? क्यों आएगी? मस्त तुम दोनों सिर्फ उस जंगली मुर्गी के बारे में ही सोचते रहो। हमारी बच्ची कैसी होगी, हमारी बच्ची किस हाल में होगी, हमारी से ठीक तो होगी ना। अरे काहे चले तुम जदोगन से? तुम्हारे रेडियो पर सिर्फ सही नाम का प्रोग्राम ही चलता है क्या? उसने कुछ भी करने से पहले कभी सोचा है कि उसके फैसले का इस घर पर क्या असर होगा? नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। दरअसल उसका नाम सई जोशी नहीं, स्वार्थी जोशी होना चाहिए था। कल तो मुझे उसका इतना गुस्सा आ गया था कि वो इस घर में आई, विराट से सिग्नेचर्स लिए और चली गई। बड़ी मामी, सही के ऐसा करने के पीछे एक वजह थी। मेरी आज ही डीआई सर से बात हुई है फोन पे। उन्होंने बताया कि सई ने बैक डेट के डिवोर्स पेपर सबमिट किए डिपार्टमेंट में। बैक डेट के डिवोर्स पेपर्स? पर सही ने तो कल ही सिग्नेचर ली थी ना विराट से। बहनी ने बैक डेट्स के पेपर्स इसलिए बनवाए ताकि वो विराट दादा की इज्जत और नौकरी दोनों बचा सके, उन पे लगे सारे चार्जेस ड्रॉप हो सके। बहनी ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया ताकि विराट दादा को कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े। वो सेल्फिश नहीं, बट ये सब करके सही बहनी ने अपने आप को और भी बड़ी मुश्किल में डाल दिया। काकू, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर डीआईजी ऑफिस में सबमिट करना ये बहुत बड़ा क्राइम है। शुभ शुभ बोल मोहित। सही वैसे इतनी परेशान है, मैं नहीं चाहता हूं ऐसी किसी बात से वो और मुसीबत में आए, क्योंकि मैं अब अपनी बहन को और तकलीफ में नहीं देख सकता। कमाल है, जो लड़की सच का झंडा उठा के चलती थी आज उसी ने सबको झूठ बोला। मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स बना के डीआईजी के पास जमा करवा दिए। ये कोई फर्स्ट टाइमर तो नहीं कर सकता। मुझे तो पहले से ही पता था कि सही दिखाती कुछ और है और अंदर से कुछ और ही है। उसकी हरकत किसी भी प्रोफेशनल कॉन आर्टिस्ट से 2 कदम आगे की रही होगी। एकदम मास्टर स्ट्रोक खेल गई आपकी बेचारी सही। अब वो विराट को जिताएगी कि मैंने आप पे कितना बड़ा एहसान किया है, और फिर विराट को गिल्ट होगा कि मैंने सही के साथ कितना गलत किया है, फिर भी उसने मेरी जॉब बचा ली। विराट तो उसके पैरों में जाके गिर जाएगा। मैं आप लोगों को लिख के दे सकती हूँ कि कुछ ही दिनों में सही उस श्रुति को भी अपने कदमों में झुका देगी। विराट की तो इज्जत वैसे भी नहीं है आप सबकी नजरों में। अब सही तो आप सबके लिए महान बन गई होगी। नहीं नहीं नहीं, महान नहीं, अब वो भगवान बन गई होगी ना आप सबकी नजरों में। ए पत्र लेकर चुप कर। सही ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो वीरू को तकलीफ भी नहीं दे सकती, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन तू ये नहीं समझेगी, है ना? आपको बहुत समझ आता है देवी ताई। एक मिनट पुलकित का फोन आया था मुझे। का सही ठीक तो है ना? बड़ी है नती? नहीं, वो बता रहा था कि पिछले कुछ दिनों से सई की तबीयत बहुत खराब चल रही है और ये डिवोर्स पेपर साइन करवाने के बाद तो
और ही खराब होती जा रही है। सच कहूं तो मुझे मुझे बहुत फिक्र हो रही है सही की। हाँ काका, मुझे भी पुलकित का फोन आया था और पुलकित ये चाहता है कि सही अब मेरे और पुलकित के साथ हमारे घर में रहे। हाँ, मुझसे भी वही कह रहा था। खाए चाल ले, सही अपने खुद के घर में आके रह ही नहीं सकती और वो कह रही थी कि वो पुलकित के घर में भी उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगी। और एक आई की बदकिस्मती तो देखिए, वो अपनी बेटी को इस घर में आने की जिद भी तो नहीं कर सकती। मुझे पता है वो नहीं मानेगी। हाँ, क्योंकि उस लड़की में दुनिया भर का घमंड भरा हुआ है। एक बार को आसमान जमीन के आगे झुक जाएगा, लेकिन वो लड़की किसी के आगे नहीं झुकेगी। वो किसी के भी कहने पर इस घर में वापस नहीं आएगी। मी काय म्हणते वहिनी, सई को तो वापस घर में आना भी नहीं चाहिए। अरे जब से विराट के कारनामे पेपर में छपे हैं ना, हमारे पड़ोसी खुद रिपोर्टर बन गए हैं। हाँ, अब मेरा मतलब सच्ची काकू, आई सच बोल रही है। जब भी इस घर से बाहर निकलो ना, लोग इतने सवाल पूछते हैं जैसे मानो कल का न्यूज़पेपर यही लोग छापने वाले। और अगर ऐसे में सही भाभी घर वापस रहने आ गई तो फिर प्लीज यार, कभी तो अपना दिमाग लगाकर सोचा करो। इस वक्त हम सब के लिए सई वहिनी की सेहत ज्यादा मायने रखती, ना कि वो नेबर सोचते। मोहित, सही। हाँ, सही वहीनी नहीं, सिर्फ सही। अब टेक्निकली वो तुम्हारी वहीनी नहीं है। ओ कम ऑन पत्रलेखा, आर यू सीरियस? तुम अभी भी सोच रही हो कि टेक्निकली क्या सही है और टेक्निकली क्या गलत है? देखिए शिवानी मौसी, मैं आप सबके कंसर्न को झुटला तो नहीं रही, लेकिन आप सब लोग भी सच को नहीं झुटला सकते। और रही बात सही की सेहत की, तो मैं भी साथ चलना चाहती हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। आप आएंगे हमारे साथ सई वहिनी को मिलने? हाँ मोहित, और अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि सही हॉस्टल में अकेले रहती है। क्या पता वो ज्यादा बीमार हो और उठ बैठ ना पा रही हो, और अगर उसे संभालने के लिए किसी औरत की जरूरत पड़ी तो कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए मैं भी साथ चलती हूँ। मैं भी साथ चलूंगी, मैं सही को संभाल लूंगी। और इसे कौन संभालेगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब है देवी, वहाँ पे और भी काम होंगे ना, तो पत्रलेखा को जाने दो। वो वहाँ की स्थिति, सिचुएशन, दशा संभाल लेगी, है ना? ठीक है। ठीक है, तो मैं साथ चल सकती हूँ। दादा, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ सही भाभी, सही भाभी को। एक मिनट करिश्मा, तुम्हें सई वहिनी को देखना है या उन्हें परेशानी में देखना है? आज तक कभी तुमने उनके लिए कुछ चीज की नहीं ना, तो आज अचानक से तुम्हें उनकी इतनी परवाह हो रही है? दादू सुट्ठो, मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू नहीं है। जब देखो तब इस घर में सई भाभी या पत्रलेखा भाभी को ही अहमियत दी जाती, और सई भाभी तो ये घर छोड़कर चली भी गई, फिर भी उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही। और मुझे हमेशा इस घर में बार बार नीचे ही दिखाया जाता है। करिश्मा, तुम्हारा ड्रामा, नाटक, नौटंकी बंद करो। तुम्हारी शिकायतों का टोकरा तो हमेशा खुला रहता है, बिल्कुल तुम्हारी मुंह की तरह। सब लोग यहाँ वहाँ चले जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा? मुझे लगता है कि हमें सई को कॉल करना चाहिए। उसकी आवाज से पता चल जाएगा हमें कि उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं। सम्राट, फोन लगाओ सही को। हो मामा। क्या हुआ, ये फोन क्यों नहीं उठा रही है सही? क्या पता वो सो रही होंगी। आप तो नेगेटिव मत सोचिए बस। मुझे तो लगता है कि वो जानबूझकर फोन नहीं उठा रही है। वो हमसे बात ही नहीं करना चाहती। जाते वक्त कैसे नाटक कर रही थी। सम्राट दादा, अब एक बार मुझे फोन करोगे, मैं आ जाऊंगी। और अभी ना तो उसने फोन करके ये बताया कि उसकी तबीयत खराब है, और ना ही अब सम्राट का फोन उठा रही है। नहीं वहीनी, सही ऐसा नहीं कर सकती। वो कर सकती है, वो है ही इतनी बदतमीज। हाँ, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सकता है सही हमसे बात नहीं करना चाहती है, लेकिन वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो बदतमीज है। वो इसलिए क्योंकि इस घर ने
और इस घर के सब लोगों ने सही को कितनी तकलीफ दी। सही तो बोल रही है देवी। जिस घर ने उसको इतनी तकलीफ दी हो, उसके बाद अगर वो इस घर से दूर रहना चाहती है तो मेरी नजर में सही गलत नहीं है मीना। अब तो कानूनन उसने इस घर से रिश्ता तोड़ दिया है। अब उसको बात करनी है या नहीं है, ये सब उसकी मर्जी पे है। निनाद मामा, अश्विनी मामी, आप प्लीज ऐसी बात मत करिए, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि सही इस दुनिया से मुंह मोड़ सकती है, लेकिन इस परिवार से, हमसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकती। हाँ, ये बात जरूर है कि वो अपने गुनहगार विराट से दूर रहना चाहती है, लेकिन हमसे दूर नहीं रहना चाहती मामी। दादा, क्यों ना हम अश्विनी काकू के हाथ का बना खाना वहीनी के लिए लेके जाए? उन्हें बहुत स्पेशल फील होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। पता नहीं बेचारी हॉस्टल में क्या खाती होगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ पैक करके देती हूँ। सम्राट, फिर एक बार फोन लगा उसे, देखो शायद अब उठा ले। विराट, 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 आंखें खोलो। विराट उठो, विराट, विराट, प्लीज आंखें खोलो विराट। क्या करूं मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। विराट, विराट, आंखें खोलो प्लीज। मामा, हम एक काम करते हैं, हम खुद जाके देखते हैं कि वो फोन क्यों नहीं उठा रही है। हो सकता है उसकी क्लासेस चल रही हो। पता लगा, चलो। मियते कहीं ये वहीनी का फोन तो नहीं? दादा, ऐसे भी तो हो सकता है कि वहीनी का फोन खराब हो गया हो और इसीलिए वो हॉस्टल के फोन से घर के लैंडलाइन पे फोन कर रही हूँ। मैं देखती हूँ। देवयानी थाम। पत्र लिखा। सेल फोन। जी बड़ी माँ। किसका फोन है? सही का? हेलो, 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 मैं श्रुति बोल रही हूँ। श्रुति? विराट के फोन में ना ये नंबर होम के नाम से सेव था, तो बस मैंने फोन कर दिया। मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, आप प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए। किसका फोन है? पत्र लिखा। सही का है क्या? पत्रलेखा, बोलोगी किसका फोन है? श्रुति का। गंदी श्रुति का फोन है। काट दो उसका फोन। कोई उससे बात नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इतना सब कुछ करने के बाद उस औरत की हिम्मत कैसे हुई इस घर में फोन करने की? आप सब लोग उससे मिल चुके हैं और श्रुति से बात भी कर चुके हैं। मुझे दोबारा इस नंबर पे कॉल मत करना। यहाँ तुमसे किसी को कोई बात नहीं करनी है। एक सम्राट, क्या बात करनी तुम्हें? मुझे क्या बात करनी थी? मैं बस सुनना चाहती थी कि उसने फोन क्यों किया है। मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं फोन उठाने की।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.